नमस्कार दोस्तों, वेस्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। और हम हैं इस वक्त जंतर मंतर पर, जहां पर एक हमें मोहतरमा से मुकाबला हुआ। हम आपको बताना चाहते हैं कि उन्होंने एक पोस्टर ले रखा है और उस पर लिखा है आपको राशन फ्री मिल सकता है लेकिन शिक्षा नहीं, क्योंकि उन्हें जिंदा मतदान चाहिए, जागरूक मतदान नहीं। इसका मतलब है कि आप सरकार से राशन तो लो, राशन को खाओ भी और सरकार को वोट भी दो, लेकिन सरकार से सवाल नहीं करेंगे। सरकार को वोट देंगे और सरकार से सवाल नहीं करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नसीमा खान है। ये नसीमा खान है। ये जो आपके तख्ती पे जो लिखा है इसके बारे में बताएंगे? जी, मेरी तख्ती पे जो लिखा है उसका मतलब ये है कि सरकार लोगों को खाने के लिए दे सकती है, क्योंकि खाओ और जिंदा रहो और हमें वोट दो, लेकिन शिक्षा नहीं दे सकती, क्योंकि अगर शिक्षा देगी, लोगों पे ज्ञान आएगा तो वो सवाल पूछेंगे, वो अंधकार मिट जाएगा। मेरे गुरुजी हमेशा कहा करते थे कि अंधेरे जहां में हम खुद बन के उजाला कर देंगे रोशनी, चारों ओर मिटा देंगे जुल्मत के जमाने। इन्होंने शायद कितना बढ़िया कहा। कहते हैं इनका एक सिस्टम है, मैं आपको बताना चाहता हूं। एक फिल्म में गाना रिलीज होता है कि किसको सुनाओ मैं हाल अपने बेहाल का, और बुझता हुआ चिराग हूं मैं तेरे मजार का। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपने यहाँ पर जो आई हैं, क्या चाहती हैं आप? मैं चाहती हूँ मैं अपनी जिंदगी में जो नहीं बन पाई, वो युवा, आने वाली युवा पीढ़ी, मेरे बच्चे, आपके बच्चे, देश के बच्चों को वो चीज ना झेलनी पड़े जो चीज मैंने अपने जीवन में झेली है। शिक्षा के इतना महंगा रहते हुए, 18% जीएसटी, हर चीज के रहते हुए जो मेरे सपने टूटे हैं, आने वाली युवा पीढ़ी के सपने ना टूटे। जैसे उन दुखियारी माओं के बच्चों ने सुसाइड करी है, ऐसे आने वाली पीढ़ी में कोई अपनी जान से ना हाथ धोए। इनका कहना है कि जिस तरह से यहाँ अभी युवा नीट का जो पेपर लीक हुआ था उसमें कई युवाओं ने अपने आप सुसाइड किया है, और नसीमा जी का कहना है कि यहाँ पर शिक्षा फ्री होनी चाहिए। शिक्षा अगर फ्री होगी तो मेरे जैसा इंसान, मेरी जैसी बच्ची, मेरी जैसी लड़कियां शिक्षा से वंचित नहीं रह सकती। और आप इसके बारे में क्या करना है? आप क्या बनना चाहती थी? मैं वकील बनना चाहती थी, बट आप देखो एलएलबी की फीस, जब आप जाते हो सरकारी कॉलेज में जाते हो तो आपको नीट क्लियर करना पड़ेगा, मेरिट लिस्ट, बहुत सी चीजें। प्राइवेट में जाते हो, सरकारी में भी जाते हो आप, तो आपको 25 से 30 हजार रुपए चाहिए नीट और क्लैट क्लियर करने के बाद। और लेकिन अगर आप प्राइवेट में जाते हो तो आपको 6-7 लाख रुपए चाहिए वही एलएलबी करने के लिए। प्राइवेट में जो बंदे जा रहे हैं वो इतनी आसानी से कर ले रहे हैं, उनके नंबर भी हमसे अच्छा आ रहे हैं। सरकारी में हम जूझ भी रहे हैं, हमारे नंबर भी अच्छे नहीं आ रहे हैं, और हमें इतनी सारे प्रैक्टिकल और सारी चीजें दे दी जाती है कि हो ही नहीं पाता है। हम प्रैक्टिकल वगैरह में ही उलझे रह जाते हैं, और प्राइवेट वाला बंदा पैसे देके हमसे आगे निकल जाता है। इसमें आपके घर वालों ने आपकी मदद नहीं की? जी, मेरी फैमिली बैकग्राउंड बहुत ज्यादा वीक है, हम लोग इतने समर्थ नहीं है कि हम शिक्षित बन सकें, इतनी महंगी शिक्षा को अफोर्ड कर सकें। क्या भाई हैं आपके? मेरे 2 भाई हैं और दोनों ही नशा मुक्ति केंद्र के योग्य होते जा रहे हैं, क्योंकि जिस इलाके में मैं रहती हूँ, करावन नगर दिल्ली, उस इलाके में खुलेआम नशा बिकता है। लोगों को नशे का आदी किया जाता है जानबूझकर। वहां के तो जो विधायक हैं, कपिल मिश्रा जी मंत्री हैं, वो तो कहते हैं कि हमारे यहाँ दिल्ली में नशा बिकता ही नहीं है। कपिल मिश्रा जी, आप आयो कभी कभी आयो करावन नगर? मैंने कपिल मिश्रा जी को कभी करावन नगर में नहीं देखा, मैंने उन्हें देखा ही नहीं है वो दिखते कैसे हैं। और दूसरी बात, नशा मुक्ति की बात कर रहे हैं, शायद नशा मुक्ति की नहीं, नशे के बिना जो लोग हैं वो नशे के बिना ना रह पाए, इससे मुक्ति दिला रहे हैं, वो जीवन से मुक्ति दिला रहे हैं लोगों को नशा करा करा के। मेरे छोटे भाई की हालत ऐसी है, वो मेरे सामने तड़पता है, जब उसे नशा नहीं मिलता वो मेरे सामने तड़पता है, उसके मुंह से झाग निकलता है, उसको दौरे पड़ने लग गए हैं। जीटीबी हॉस्पिटल से लिखा हुआ है तुम नशा छोड़ दो वरना तुम जिंदगी छोड़ दोगे, पर फिर भी उससे नहीं छोड़ा जा रहा है, क्योंकि वो नशा, हम उसे घर में कैद रखते हैं, जरा सी लापरवाही होती है वो घर से बाहर जाता है, गली में ही उसे नशा मिल जाता है, गली में ही कोई और। या तो नशा छोड़ दो या जिंदगी छोड़ दो, लेकिन कारण ये ऐसी जगह रहते हैं जहां पर नशा की बिक्री रात दिन होती है। मैं नेत्रपाल बघेल, वेस्ट इंडिया न्यूज,